Hello everyone, this is Yash Vardhan Sharma and I welcome you all to this ongoing platform channel with the e-learning classes. And as you all know that we are going to learn many important concept regarding to your examination और हम लोग नाउन शुरू कर चुके हैं 5 वीडियो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं नाउन से रिलेटेड और आज हम नाउन एंड नंबर में लास्ट वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जेंडर या आपके केसेस के लेक्चर्स कवर करेंगे नाउन से रिलेटेड। जैसे आप सभी जानते हो कि नाउन में 3 चीज़ें होती हैं, नाउन, नंबर, जेंडर एंड केसेस। तो आज जो आप पढ़ने वाले हो उसी नाउन एंड नंबर में जो कुछ बातें रह गई थी वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कल हम लोग इसमें जो लास्ट पॉइंट बात कर रहे थे वो था नाउन में। मैंने आपको बताया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगती है, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो टॉपिक चल रहा था आपका नाउन और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर। नाउन में हम लोग बात कर रहे थे नंबर के बारे में, क्लियर। और नंबर पूरा आपको पता है 2 ही चीज़ों पर आधारित है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो एक तरफ लिखेंगे आप नाउन, दूसरी तरफ लिखेंगे यूज्ड एज, आगे फिर से लिखेंगे नाउन और नाउन के बाद लिखेंगे यूज्ड एज। तो आप लोगों को समझना ही है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें एस लगती है, यस लगती है, उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे कौन से ऐसे नाउन हैं, चलिए समझते हैं। नाउन लेते हैं पहला वुड। वुड में सभी जानते हो आप लोग लकड़ी होती है और ये कौन सा नाउन होता है, ये मैटेरियल नाउन होता है। मैटेरियल नाउन, वुड एक मैटेरियल नाउन होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें वुड्स कर दिया, वुड्स, तो वुड्स का जो मतलब हो जाता है वो हो जाता है फॉरेस्ट। वुड्स का मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट हो जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला वर्ड है फ्रूट। फ्रूट, फ्रूट होता है ईडेबल थिंग्स, क्लियर। तो फ्रूट की अगर हम बात करें, ईडेबल थिंग्स होता है, मैटेरियल नाउन होता है। वैसे ऐसे कॉमन नाउन में भी रख सकते हो आप लोग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कॉमन नाउन और मैटेरियल नाउन दोनों का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मिठाई की, तो स्वीट जो होती है, वैसे अगर आप देखोगे तो ये मैटेरियल नाउन है, और वैसे अगर देखा जाए कि सारी स्वीट्स को स्वीट बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बात करें फ्रूट की, तो फ्रूट जो होता है वो ईडेबल थिंग्स होता है। ईडेबल थिंग्स, क्लियर, को फ्रूट बोलते हैं, ईडेबल थिंग्स। लेकिन अगर आपने इस जगह फ्रूट्स कर दिया, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का मतलब हो जाता है रिजल्ट। फ्रूट्स का मतलब हो जाता है किससे, रिजल्ट से। इसी तरीके से वर्ड होता है वाटर। वाटर, तो वाटर जो होता है ये मैटेरियल नाउन होता है, आप सभी जानते हो। वाटर क्या होता है, मैटेरियल नाउन। लेकिन अगर आपने वाटर्स कर दिया, वाटर्स, तो इसका मतलब किससे हो जाता है, समुद्र से हो जाता है, सी। वाटर्स का मतलब सी से। आप सुनते भी रहते होगे इंटरनेशनल वाटर्स वगैरह, तो वो किसके लिए आता है, समुद्र के लिए। अगला इसमें वर्ड लेते हैं, वर्ड होता है आयरन। तो आयरन आप सभी जानते हो, ये भी मैटेरियल नाउन होता है। लेकिन अगर आपने आयरन्स कर दिया, आयरन्स, तो आयरन्स का मतलब हो जाता है चेन्स। चेन्स या हैंड कप्स भी होते हैं, हथकड़ियों वगैरह के लिए आता है, बेड़ियां वगैरह के लिए वर्ड आता है क्या, आयरन्स। इसके बाद अगर हम बात करें आयरन्स के बाद, एक वर्ड आता है सैंड। तो सैंड आप जानते हैं मैटेरियल नाउन होता है, बालू वगैरह के लिए यूज होता है, मैटेरियल नाउन है। लेकिन अगर आपने सैंड्स कर दिया, सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, डिजर्ट। डिजर्ट, रेगिस्तान। तो एक डिजर्ट होता है DESERT और एक होता है DESSERT। जैसे DESSERT कौन सा डेजर्ट होता है, DESSERT डेजर्ट होता है, ये खाने के बाद जो मीठा हम लोग खाते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट, वो DESSERT होता है। और ये DESSERT, क्लियर। जैसे हम लोग सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां पर जो सहारा डिजर्ट वाला बात है, कौन सा डिजर्ट है, DESERT। तो सैंड्स का मतलब हो जाता है डिजर्ट। इसी तरीके से वर्ड होता है आर्म। आर्म सभी जानते हो, आर्म अपर लिम्ब के लिए वर्ड आता है, हाथ के लिए, अपर लिम्ब। लेकिन अगर आपने आर्म्स लिख दिया, आर्म्स, तो आर्म्स के दोनों ही मतलब होते हैं, एक तो अपर लिम्ब हो जाएगा, अपर लिम्ब्स हो जाएगा, और एक आर्म्स का जो मतलब होता है वो होता है वेपन्स, हथियारों के लिए। तो एक तो होता है अपर लिम्स और एक होता है क्या, वेपन्स, हथियार। तो फटाफट से इसे नोट कीजिए, कुछ और समझते हैं वर्ड। तो इनमें जैसे ही हमने एस लगाया, इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। और इनका यूज क्या है, किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें हम लोग इसमें कवर करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। इसमें जैसे वर्ड होता है वर्क, तो वर्क जो होता है कौन सा नाउन होता है, आप कहेंगे ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर वर्क एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है तो अगर मैं बात करूं वर्क्स, WORKS, तो वर्क्स का जो मतलब होता है वो होता है लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क। और लिटरेरी वर्क जानते हैं आप लोग, लिटरेरी वर्क होता है साहित्यिक रचनाएं। तो वर्क कार्य के लिए आता है, लेबर के लिए आता है, और वर्क जो आता है वो आता है किसके लिए, वर्क्स लिटरेरी वर्क के लिए, साहित्यिक रचनाओं के लिए। कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले नोट कर लीजिए मेरे साथ। वर्क के बाद अगला वर्ड है एयर। एयर हवा होती है, वैसे एयर जो होता है वो एलिमेंट होता है, लेकिन एयर को अगर हम रखना चाहें तो वो रखेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो एयर अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो एयर्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप कहेंगे एयर्स हो जाएगा बिहेवियर, बिहेवियर, या आप इसे फॉल्स बिहेवियर बोल सकते हो, फॉल्स बिहेवियर। इसे आप बोल सकते हो फॉल्स बिहेवियर। क्लियर। इसी तरीके से वर्ड होता है आपका कलर, वर्ड होता है कलर। कलर कौन सा वर्ड होता है, कलर का मतलब क्या होता है, ह्यू होता है, मटेरियल नाउन होता है। ह्यू का मतलब भी रंग से होता है, HUE जो आप देख रहे हो, इसको रंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपने इसे कलर्स कर दिया, कलर्स, तो उसका मतलब किससे हो जाएगा, फ्लैग से। क्लियर। फ्लैग जनरली आर्मी वगैरह में जो फ्लैग्स होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं कलर्स। इसी तरीके से वर्ड दे रखा कोई विट, विट का मतलब होता है एबिलिटी टू टॉक, बुद्धि को बोलते हैं एबिलिटी टू टॉक, बात करने की कला या बात करने की क्षमता। अगर आपने विट्स कर दिया, विट्स, तो विट्स का मतलब भी वही होता है, इंटेलिजेंस ही होता है, इंटेलिजेंस। क्लियर। विट को यूज करते हैं हम इंटेलिजेंस, GNC, इंटेलिजेंस के रूप में, या इंटेलिजेंट पीपल बोल सकते हो आप लोग, इंटेलिजेंस बोलो या इंटेलिजेंट पीपल, ये नाउन के लिए भी यूज होता है। तो इसके बाद विट के बाद अगर हम बात करें विट के बाद की, तो एक वर्ड आता है इफेक्ट, इफेक्ट। क्लियर। तो इफेक्ट का मतलब आप जानते हैं प्रभाव डालना होता है, प्रभाव डालना, और प्रभाव भी होता है। एक इफेक्ट जो होता है, एक होता है AFFECT, जो AFFECT इफेक्ट होता है उसका मतलब प्रभाव डालना भी होता है, वर्ब भी होता है, और प्रभाव भी होता है, नाउन भी होता है। लेकिन इफेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। तो इफेक्ट का मतलब होता है इफेक्ट, AFFECT, प्रभाव के लिए आता है ये नाउन के अर्थ में। लेकिन अगर आपने इफेक्ट्स कर दिया, इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स का मतलब हो जाता है गुड्स, इफेक्ट्स का मतलब किससे हो जाता है, गुड्स से। क्लियर। इसी तरीके से वर्ड दे रखा है गुड, तो गुड आता है किसके लिए, वेल, गुड जो आता है अच्छे के लिए आता है, हालांकि गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, वेल एडवर्ब होता है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने गुड्स कर दिया, गुड्स कर दिया, तो गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, गुड्स का मतलब हो जाता है थिंग्स, सामान के लिए आता है हमेशा गुड्स। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ऐसा लगता जा रहा है, इनके अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है। कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ और वर्ड देख लेते हैं, सॉरी। जैसे वर्ड होता है एडवाइस, देखिए वर्ड होता है एडवाइस। तो एडवाइस जानते हैं आप लोग, एडवाइस सजेशन के लिए आता है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एडवाइस किसके लिए आता है, सजेशन के लिए। लेकिन एडवाइस और सजेशन में अंतर होता है। एडवाइस जो होता है वो होता है हमेशा दूसरों के लिए होती है, एडवाइस हम दूसरों को देते हैं, सलाह देते हैं। और सजेशन होता है जब आप किसी बात को खुद को भी इंक्लूड कर रहे हो। जैसे अगर मैं लेट्स प्ले अ गेम, आओ गेम खेलें, तो ये सजेशन है। क्लियर। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय खराब मत करो, तो ये क्या है, एडवाइस है। तो एडवाइस दूसरों के लिए, और सजेशन जिसमें खुद भी इंक्लूड हो आप। तो एडवाइस, सजेशन। और अगर आपने एडवाइसेस बोल दिया तो एडवाइसेस का मतलब हो जाता है बिल्स, बिल्स, बिल जानते हैं आप लोग, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के कोई भी बिल हो उसे बोलते हैं क्या, बिल्स, एडवाइसेस। इसी तरीके से वर्ड आता है एब्यूज, एब्यूज। एब्यूज का जो मतलब होता है वो होता है इनडिसेंट वर्ड, इनडिसेंट वर्ड्स। तो जो गाली गलौज होती है उसको बोलते हैं हम लोग रिप्रोच या इंडिसेंट, दैट इज एब्यूज। अगर आपने एब्यूज कर दिया, एब्यूजेस, तो उसका मतलब हो जाता है मिसयूजेस, उसका मतलब किससे हो जाता है, मिसयूजेस से। क्लियर। इसी तरीके से वर्ड आता है कस्टम, कस्टम, कस्टम का मतलब हैबिट। अब हैबिट का मतलब यहां पर आदत नहीं है, हैबिट का मतलब प्रथा भी होता है।
याद रखिएगा, एक तो हैबिट आदत होती है और एक होता है हैबिट प्रथा। तो यहां पर जो हैबिट है ये प्रथा के अर्थ में है, तो कस्टम हैबिट भी होता है। और अगर आपने कस्टम्स कर दिया, कस्टम्स, तो आप जानते हो कस्टम्स का मतलब क्या होता है, टैक्सेस होता है। क्लियर? तो कई सारे टैक्सेस जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कस्टम्स बोलते हैं। स्पेलिंग सही लिख देते हैं, कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब क्या होता है, टैक्सेस होता है। क्लियर? तो ये ऐसे वर्ड है जिनमें हम लोग एस लगाते जा रहे हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है। नोट कीजिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा हम आगे समझ लेते हैं। जैसे वर्ड होता है स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल का जो मतलब होता है वो होता है व्यू, दृश्य। स्पेक्टिकल किसको बोलते हैं, दृश्य को। लेकिन अगर आपने स्पेक्टिकल्स कर दिया, स्पेक्टिकल्स, अगर आपने स्पेक्टिकल्स कर दिया, स्पेक्टिकल्स, तो इसके दोनों मतलब हो जाते हैं। एक तो स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टिकल्स अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब एक तो हो जाता है क्या, व्यूज। कई सारे दृश्यों के लिए भी आता है, और ये आता है आई ग्लासेस के लिए, आई ग्लासेस के लिए। क्लियर? तो जैसे जैसे आप वर्ड में एस लगाते जा रहे हो उसके अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये सारे वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के एस्पेक्ट से, नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनेशन में, वो समझना है आपको। चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। सेंटेंस देगा आपको, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर got, Rabindranath Tagore got the Nobel Prize. Nobel Prize. Rabindranath Tagore got the Nobel Prize on his work. On his work. Geetanjali. Rabindranath Tagore गॉट द नोबेल प्राइज ऑन हिज वर्क गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पर नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? तो यहां पर जो सेंटेंस दे रखा है इसमें आपको मैंने बताया था पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। इसी तरीके से सेंटेंस देगा द कल्प्रिट। कल्प्रिट जानते हैं आप लोग, गिल्टी, बदमाश कोई भी हो, कल्प्रिट, तो जो अपराधी होता है उसे बोलते हैं कल्प्रिट। कल्प्रिट ग्रम्बल्ड, कल्प्रिट द कल्प्रिट ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर and broke द आयरन, और क्या कर दिया, आयरन को तोड़ दिया। यह सेंटेंस देगा आपको वी कांट गेट देम बैक एज दे हैव क्रॉस्ड द इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल वाटर। क्लियर? या सेंटेंस देगा, इसे मिटा देते हैं यहां से, या सेंटेंस देगा वी वेंट टू मार्केट टू बाय सम fruits and vegetables क्लियर? इस तरीके से सेंटेंस आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, और जैसा आप सभी जानते हैं कि ये सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स एंड यू विल बी आस्क्ड व्हिच पार्ट हैज एन एरर। तो जब आपसे पूछा जाएगा, ये कल्प्रिट है CULPRIT, आपसे पूछा जाएगा विच पार्ट हैज एन एरर, पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर।
इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। इसी तरीके से आपको दिया जाएगा यहाँ पर पार्ट ए, बी, सी एंड डी विच इज कॉल्ड नो एरर। और आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है। होता क्या है एग्जामिनेशन में जब ये पार्ट में डिवाइड कर दी जाते हैं, देखिए समझिए हम लोगों को ग्रामर क्यों सीखनी पड़ती है, ये सब क्या जरूरत है हमें ये सारे एरर्स वगैरह करने की, इनका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी जॉब में जाते हो, मान लो आप कोई कस्टम्स ऑफिसर बनते हो या कोई एक्साइज ऑफिसर बनते हो या फिर किसी एओ बनते हो, जीएसओ बनते हो, क्लियर। तो वहाँ पर होता क्या है कि जब आप एक मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कस्टम्स ऑफिसर बनते हो या एक्साइज में जाते हो, वहाँ पर आप लोगों को ड्राफ्टिंग करनी पड़ी या किसी को नोटिस भेजना पड़ा किसी कंपनी को 2 या 3 दिन पहले, तो आप सीधी सी बात है जब नोटिस आप भेजेंगे तो वो आपके द्वारा लिखा गया होगा, और वो जब लिखा गया होगा तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होंगी वो सामने वाला जो कोई भी अथॉरिटी है, जो कंपनी का मालिक है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो देखेगा उसे, और देखेगा तो देखेगा इसमें कि कितनी सारी गलतियाँ की हुई हैं, क्योंकि आपने तो उसे लिख दिया। ग्रामर आपको जो भी एरर्स वगैरह था आपने देखा नहीं ढंग से, तो वहाँ पर जब आप लिखोगे उसे तो जब वो चेक करेगा तो वो सीधा बोलेगा कि पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे कैसे लोगों को रख लिया है। उसमें जो इंसल्ट है वो आपकी नहीं है, वो इंसल्ट किसकी है, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि वो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करे जो ग्रामेटिकली उसमें एरर करे या गवर्नमेंट की जिससे इंसल्ट हो। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये आपका उद्देश्य समझना कि ये हमें सिखाया क्यों जाता है ग्रामर वगैरह, क्लियर। कोई भी फील्ड हो जिसमें इंग्लिश आती है उसमें हम लोगों को सही, देखिए ग्रामर का मतलब ही है कि सही लिखना बोलना सिखाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज ऑन हिज वर्क गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला अपने वर्क गीतांजलि पर। तो गीतांजलि क्या था, उनका लिटरेरी वर्क्स था। गीतांजलि जो था वो क्या था, लिटरेरी वर्क। और लिटरेरी वर्क बनाने के लिए यहाँ वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्क्स आएगा। और अगर यहाँ वर्क्स आएगा तो पार्ट किस में एरर होगा, पार्ट होगा आपका सी, क्लियर। तो यहाँ सही वर्ड क्या होना चाहिए, वर्क्स होना चाहिए ना कि वर्क, क्योंकि वर्क का मतलब होता है लेबरर, क्लियर। लेबर होता है जिसका मतलब मेहनत से या कार्य से होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर जो वर्क्स का मतलब हो जाएगा लिटरेरी वर्क, क्योंकि गीतांजलि क्या है, लिटरेरी वर्क है किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो पार्ट किस में एरर हो जाएगा, सी में। एग्जामिनेशन में केवल आपको टिक करना होता है, आपको नहीं बताना कि क्या आना चाहिए, लेकिन जब टिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए क्या इसमें आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है द कल्प्रिट ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर एंड ब्रोक द आयरन। जो कल्प्रिट था, जो अपराधी था, वो झपटा किस पे, पुलिस इंस्पेक्टर पे, और उसने क्या किया, जो आयरन थी उसको तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, लोहा तोड़ दिया। जो चैन से वो बंधा हुआ था, जो हैंड कप से वो बंधा हुआ था, उनको क्या किया, उसने तोड़ दिया। तो यहां पर जो वर्ड आना चाहिए वो आयरन नहीं आएगा, क्या आएगा, आयरन्स आएगा, क्योंकि यहां पर आयरन्स का मतलब क्या है, हथकड़ियां या बेड़ियों से। तो पार्ट किस में एरर है, सी में, क्लियर। आगे कह रहा है वी कांट गेट देम बैक एज दे हैव क्रॉस्ड द इंटरनेशनल NATIONAL द इंटरनेशनल वाटर। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो कैसा वाटर क्रॉस कर चुके हैं, इंटरनेशनल वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर मतलब समुद्र सीमा की बात कर रहा है। तो इंटरनेशनल वाटर अंतरराष्ट्रीय क्या पार कर चुके हैं, सी पार कर चुके हैं। तो इंटरनेशनल वाटर नहीं होगा, क्या होगा, वाटर्स, क्योंकि वाटर्स का मतलब हो जाता है सी, और हमारे यहां मतलब किससे है, समुद्र से, इसलिए क्या होना चाहिए, वाटर्स होना चाहिए। डिड आई मीन क्लियर। चलिए तो फटाफट से आगे समझते हैं। वी वेंट टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम मार्केट गए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने। तो सोचकर बताइए फ्रूट और फ्रूट्स में क्या डिफरेंस बताया था। एक तो फ्रूट होता है जो होता है एडेबल थिंग्स, जिसे हम खाते हैं, लेकिन फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फ्रूट्स जो होता है वो होता है रिजल्ट। तो क्या यहाँ रिजल्ट की बात हो रही है, एडेबल थिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, एडेबल थिंग्स की। तो फ्रूट्स नहीं होगा, क्या वर्ड होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं आपको द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो यहां पर जो फ्रूट्स आप देख रहे हो, यहां फ्रूट्स का मतलब किससे है, रिजल्ट से है। फ्रूट्स का मतलब किससे बताया था अभी मैंने, रिजल्ट से। और रिजल्ट से बताया तो ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो सेंटेंस कैसा है, ये सही है। यहां पर बस याद रखिएगा फ्रूट्स का मतलब किससे है, रिजल्ट से। या फ्रूट का मतलब ईडेबल थिंग से था, यहाँ फ्रूट का मतलब किससे था, ईडेबल थिंग से। तो जब फ्रूट का मतलब ईडेबल थिंग से था तो वहां पर ऐसे येस की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे।
तो एक तो ये थे कि जिनमें एस लगता है, इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और हम बात करेंगे ऐसे नाउन्स के जिनका सिंगुलर और प्लूरल थोड़ा सा अलग होता है। समझते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। नोट कीजिए। इसके बाद एक तरफ लिखिएगा सिंगुलर, एक तरफ लिखिएगा सिंगुलर, और एक तरफ लिखिएगा प्लूरल। एक तरफ लिखिएगा सिंगुलर और एक तरफ लिखिएगा प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन जिनमें जो थोड़े से अलग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर प्लूरल उनका क्या होता है वो समझना है हमको। जैसे वर्ड होता है कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। तो जब आप इसका प्लूरल बनाते हो तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कमांडर्स, कमांडर्स इन चीफ, ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। क्लियर? कमांडर इन चीफ का प्लूरल कमांडर्स इन चीफ। इसी तरीके से वर्ड होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। तो जब आप अटॉर्नी जनरल का प्लूरल बनाएंगे तो ये जो बनेगा वो बनेगा अटॉर्नीज, अटॉर्नीज जनरल, अटॉर्नीज जनरल। जो एस आएगा वो किसमें आएगा, अटॉर्नीज में। इसी तरीके से वर्ड आता है मेजर जनरल, मेजर जनरल। तो मेजर जनरल में जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स। क्लियर? याद रखिए अटॉर्नी में एस पहले और मेजर जनरल्स में एस बाद में। जैसे वर्ड दे रखा हो मदर इन लॉ, जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, मदर इन लॉ। अब आप इसका अगर प्लूरल बनाओगे तो याद रखिए कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते तो पहले एलिमेंट में ऐसे ही एस का यूज करोगे आप, तो ये हो जाएगा मदर्स, मदर्स इन लॉ। इसी तरीके से कोई वर्ड लेते हैं ऐसे ही फादर सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई वर्ड दे रखा हो मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो इसका प्लूरल जो आप बनाओगे वो बनेगा क्या, मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स। नोट कीजिए, कुछ और समझने में आगे। मैन सर्वेंट्स। इसके बाद बात करते हैं मेड सर्वेंट्स की, मेड सर्वेंट। तो आप मेड सर्वेंट का जो प्लूरल बनाओगे, मैन का जो जेंडर चेंज करेंगे तो क्या होगा, मेड सर्वेंट आ जाएगा मैन सर्वेंट का, तो ये हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। यहाँ हम जेंडर चेंज नहीं कर रहे, यहाँ बना रहे हैं प्लूरल। क्लियर? वैसे मैन का सर्वेंट, मैन सर्वेंट का फेमिनिन होता है मेड सर्वेंट। इसी तरीके से आगे लिखते हैं, अगला वर्ड लिखिएगा इसमें, मैन सर्वेंट का हो गया मेड सर्वेंट्स। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वर्ड दे रखा है वीमेन टीचर, वीमेन टीचर, तो ये हो जाएगा वीमेन, WOMEN टीचर्स, वीमेन टीचर्स हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से मान लो वर्ड दे रखा है कोई भी, जैसे ऑक्स, तो ऑक्स का जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सन। क्लियर? इसी तरीके से वर्ड दे रखा है माउस, माउस, माउस जानते हैं चूहा, तो प्लूरल क्या बनेगा इसका, माइस बनेगा। क्लियर? ऐसे लोज होता है LAUSE, ये जुओं के लिए आता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा लाइस या लीस। अगर हम इसमें आगे बात करें तो ये हो गया। इसके बाद और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वर्ड आता है लुकर, लुकर ऑन। लुकर ऑन जनरली बोलते हैं हम लोग स्पेक्टेटर से, स्पेक्टेटर जानते हैं आप लोग, दर्शकों को बोलते हैं। तो लुकर ऑन, इसका प्लूरल हो जाएगा लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन। क्लियर? इसी तरीके से वर्ड होता है पासर बाई, पासर बाई होता है राहगीर, पासर बाई, तो इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा पासर्स बाई। क्लियर? नोट कीजिए, समझते हैं आगे। तो ये प्लूरल होते हैं कुछ जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम के एस्पेक्ट से।
और एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे वर्ड होता है आपका, इसे मिटा दें, एक तरफ सिंगुलर रहने दीजिएगा, एक तरफ प्लूरल। इसके अलावा भी और सारे वर्ड होते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ लिखिएगा आप लोग। वर्ड होता है डेटम। डेटम आप सभी जानते हो, कोई भी आंकड़ा हो उसे डेटम बोलते हैं, लेकिन डेटम का जो प्लूरल होता है वो होता है डेटा। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेटा, नॉट डाटा। क्लियर? तो सही जो प्रोनाउंसिएशन इसका वो है डेटा। इसी तरीके से वर्ड होता है मीडियम। तो प्लूरल जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्या? मीडिया। वर्ड होता है मेमोरेंडम, DUM। तो प्लूरल बन जाएगा इसका मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। इसी तरीके से वर्ड होता है एजेंडम। ये सब इनके मतलब भी समझेंगे हम, पहले नोट कर लीजिए। एजेंडम प्लूरल हो जाएगा एजेंडा, एजेंडा। वर्ड होता है फिनोमिनन, फिनोमिनन प्लूरल हो जाएगा फिनोमिना, फिनोमिना। वर्ड होता है आपका ओवम, प्लूरल हो जाएगा ओवा। वर्ड होता है स्टेडियम, प्लूरल हो जाएगा स्टेडिया। वर्ड होता है बैक्टीरियम, प्लूरल हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। क्लियर? वर्ड होता है इसके अलावा फोरम, फोरम बोलते हैं मंच को, तो प्लूरल हो जाएगा फोरम्स, फोरम्स या फोरा। तो ये ऐसे वर्ड है जिनमें आप चेंज करोगे इनका। तो मीडिया, डेटम का समझ लिया हमने, डेटा। मीडियम होता है माध्यम, तो इसका प्लूरल हो जाएगा मीडिया। मेमोरेंडम बोलते हैं ज्ञापन को, ज्ञापन जो दिया जाता है, आप लोग देखा होगा कि लोग एप्लीकेशन टाइप से देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? जो अधिकारी वगैरह होते हैं उनको देते हैं ज्ञापन, दैट इज मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा। आगे बढ़े एजेंडम, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा। एजेंडम जानते हो आप लोग? एजेंडम या एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ मैटर्स दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग। तो किसी मीटिंग में अगर आपको कोई लिस्ट डिस्कस करनी है मैटर्स की, तो उसे बोलते हैं क्या? एजेंडम। इसका प्लूरल एजेंडा। फिनोमिनन, फिनोमिना। फिनोमिनन होता है जैसे अगर मैं कहूँ अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिनन, तो अर्थक्वेक क्या है? एक नेचुरल घटना है, तो उसे बोलते हैं फिनोमिनन। ओवम की अगर हम बात करें तो ओवम का ऊपर का जो पार्ट होता है, जो अंडे का ऊपर का पार्ट होता है, अंडे के अंदर के पार्ट को यॉक बोलते हैं, वायु की। इसी तरीके से ऊपर का पार्ट होता है जो व्हाइट व्हाइट लेयर वाला होता है, उसे बोलते हैं ओवम, और उसका प्लूरल क्या होता है? ओवा। इसी तरीके से वर्ड आता है स्टेडियम, STADIUM, STADIUM। स्टेडियम जानते हैं जहां पर खेल होता है, दैट इज, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टेडिया। इसी तरीके से बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। क्लियर? तो बैक्टीरियम का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरियम का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरियम जानते हो, जीवाणु वगैरह को बोलते हैं। इसी तरीके से वर्ड होता है फोरम, फोरम बोलते हैं मंच, फोरम बोलते हैं मंच, स्टेज वगैरह को, तो इसका प्लूरल बनेगा फोरम्स या फोरा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। और ये वर्ड है जो समझने हैं। एक वर्ड होता है सैनिटोरियम, सैनिटोरियम। सैनिटोरियम जो होता है, सैनिटोरियम एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो मरीजों को रखा जाता है ठीक होने के लिए। क्लियर? तो उन्हें बोलते हैं सैनिटोरियम। प्लूरल क्या हो जाएगा? सैनिटोरिया, सैनिटोरिया। क्लियर? इसी तरीके से वर्ड आता है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम। स्ट्रेटम होता है लेयर, परत को बोलते हैं, तो स्ट्रेटम का जो प्लूरल होगा वो होगा स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। इसी तरीके से वर्ड आता है, क्लियर? स्ट्रेटम। वर्ड आता है रेडियस, रेडियस। तो रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडी, RADI, और इसका बन जाएगा रेडियाई। क्लियर? तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई। इसी तरीके से वर्ड आता है एल्मनस, तो ये हो जाएगा MNUI, एल्मनी, ALMUNI।
एल्युमिनस, एल्युमिनस तो ये हो जाएगा एल्युमिनी, ALUMNI, क्लियर। एल्युमिनी, एल्युमिनी क्या होता है समझो। एल्युमिनस आप सभी जानते हो, कोई भी जब आप किसी कोचिंग या स्कूल वगैरह से अपना बैच पास आउट करके बाहर निकल चुके होते हो तो उस कॉलेज के आप लोग क्या बोले जाते हो, एल्युमिनस। प्लूरल है तो आप बोलोगे आपके लिए वर्ड यूज होगा एल्युमिनी। तो एल्युमिनस, एल्युमिनी, इसी तरीके से वर्ड आता है ओसिस। ओसिस, ओसिस जानते हैं आप लोग। ओसिस क्या होता है, जैसे रेगिस्तान में कई जगह क्या होता है कि पानी भर जाता है, अब चाहे बारिश की वजह से हो कैसे भी हो, तो पानी भरने की वजह से चारों तरफ उसके वेजिटेशन आ जाती है, तो उस वेजिटेशन वाले स्थान को बोलते हैं हम लोग क्या, पानी भरे हुए स्थान को ओसिस। और इसके लिए प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा आपका ओसिस। अगला वर्ड है क्राइसिस, CRISES। तो क्राइसिस जानते हैं आप लोग, विपत्ति को बोलते हैं। अगर इसका हम प्लूरल बनाएं CRISIS, ठीक, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा CRISES, क्राइसिस। वर्ड आता है हाइपोथेसिस, THESIS, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जानते हैं आप लोग, परिकल्पना, जैसे बिग बैंग थ्योरी वगैरह रही, आपकी नेबुला थ्योरी रही, ये सब क्या है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वो सब परिकल्पनाएं हैं जिनके सच्चाई के इतने सबूत नहीं है, क्लियर। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, परिकल्पना, जो कल्पना की जाती है, दैट इज हाइपोथेसिस। तो इसका प्लूरल जो बनेगा वो बनेगा हाइपोथेसिस, SES, क्लियर। इसी तरीके से कोई वर्ड हो, जैसे हाइपोथेसिस के अलावा एनालिसिस हो, LYSIS, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ANALYSES, एनालिसिस हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में IS आ रहा है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे ES में। जैसे वर्ड है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन जानते हैं आप लोग, क्राइटेरियन बोलते हैं कसौटी को, टच स्टोन हो या स्टैंडर्ड हो, दैट इज क्राइटेरियन। इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, क्लियर। तो ये सारे वो वर्ड हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं वो हम समझेंगे, फिलहाल एक छोटी सी बात समझिए। इन सारे नाउन को देखकर आपको एक चीज़ कॉमन समझ में आएगी। और कॉमन क्या समझ में आएगी, जैसे आपने देखा जिस भी लास्ट, किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, UM आ रहा है, ON आ रहा है, तो हम उसे किस में बदल रहे हैं, A में बदल रहे हैं, क्लियर। जैसे क्राइटेरियन, ON आ रहा है तो हम इसे किस में बदल रहे हैं, A में बदल रहे हैं। फिनोमिनन में ON आ रहा है तो उसे हम किस में बदल रहे हैं, A में बदल रहे हैं। डेटम में UM आ रहा है तो उसे बदल रहे हो आप A में, क्लियर। किसी वर्ड के लास्ट में अगर US आ रहा है तो उसे आप प्लूरल बनाने के लिए चेंज कर दो किसमें, I में, जैसे रेडियस का रेडियाई किया, एल्युमिनस का एल्युमिनाई किया, क्लियर। इसी तरीके से वर्ड, अगर किसी वर्ड के लास्ट में IS आ रहा है तो उसे आप चेंज कर रहे हो किसमें, ES में। तो ये कुछ बातें याद रखिएगा, जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो इनमें हम लोग इसका प्लूरल बना सकते हैं। नोट कीजिए, समझते हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आ सकते हैं समझिएगा ध्यान से। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एन अर्थक्वेक, an earthquake is a natural phenomena, therefore nobody can check it to be sure. The earthquake is a natural phenomena, therefore nobody can check it to be sure. earthquake एक natural phenomena होता है, इसलिए कोई भी श्योर नहीं हो सकता इसे पहले से चेक किए, तो उसे बोलते हैं हम लोग earthquake। आगे देखते हैं। What is the agenda of today's meeting? What is the agenda of today's meeting? क्लियर। तो आज की मीटिंग का एजेंडा क्या था, आगे have you collected all the datas of your work? Have you collected all the datas of your work? क्या तुमने सारे अपने डेटा जो भी था उसको कवर कर लिया है? Have you collected all the datas of your work?
क्लियर? तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्ड दे रखा हो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा हो, वी बोथ आर द alumnus, we both are the alumnus of that college, clear? We both are the alumnus of that college. याद दे रखा हो, they found a bacteria, they found a bacteria in his blood, they found a bacteria in his blood. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे और आप सभी जानते हो कि जैसा डिवाइड कर देगा वो 3 या 4 भाग में, इस तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी विच इज कॉल्ड नो एरर. तो इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. इन द सेम वे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं. देखिए चीज़ें समझनी है आपको अच्छे तरीके से, और इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना है. देखिए, एन अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, देयरफॉर नोबडी कैन चेक इट टू बी श्योर. अर्थक्वेक, वॉल्केनिक eruption, ये सारे जो फिनोमिनन हैं या फिनोमिना हैं, ये कैसे है? नेचुरल है और कोई इनको पहले से ही नहीं जान सकता इनके बारे में. अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? एन अर्थक्वेक. क्या वर्ड आ रहा है? एन अर्थक्वेक. अब एन अर्थक्वेक की अगर हम बात करें, अगर या तो सेंटेंस होता है एन अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक eruptions आर नेचुरल फिनोमिना, तो प्लूरल हो जाता है. लेकिन जब हम एक फिनोमिना की बात करें तो वहां पर फिनोमिनन वर्ड होता है. देखिए अर्थक्वेक क्या है? सिंगुलर है, तो फिनोमिना या फिनोमिनन, तो आप कहेंगे यहां होगा सर फिनोमिनन. क्लियर? तो पार्ट किस में एरर होगा? सी में. आगे कह रहा व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज मीटिंग. आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? आज की मीटिंग किस चीज पर डिस्कस हुई, क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे? तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज. यहां पर जो नाउन आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ रही है. तो दो बातें हैं, या तो आप व्हाट आर कर दो, या अगर व्हाट इज रहने देते हो तो यहां पर क्या होगा? एजेंडम होगा. GENDUM, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है तो पार्ट किस में आ रहा है? बी में. अब देखिए आर को आर कर सकते थे आप, लेकिन अगर हमें यहाँ चेंज कराना है, कभी कभी हमें एग्जाम के एस्पेक्ट से चलना पड़ता है. तो आगे कह रहा है हैव यू कलेक्टेड ऑल द डेटाज ऑफ योर वर्क. ऑल द डेटाज, आप जानते हो डेटम का प्लूरल होता है डेटा, तो क्या डेटाज हो सकता है? नहीं हो सकता. तो क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए. इसमें एस का यूज नहीं होगा. पार्ट किस में एरर हो जाएगा? सी में. आगे कह रहा है वी बोथ आर द एलुमनस ऑफ दैट कॉलेज. हम दोनों क्या हैं? उस कॉलेज के एलुमनस हैं. एलुमनस या एलमिनी? बिल्कुल, प्लूरल क्या होगा? एलमिनी. एलमिनी. क्लियर? ALUMNI, एलमिनी हो जाएगा. आगे वर्ड कह रहा है दे फाउंड अ बैक्टीरिया इन हिज ब्लड. उसे उसके ब्लड में एक बैक्टीरिया मिला. एक बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बैक्टीरियम, तो ये होगा बैक्टीरियम. क्लियर? तो एरर जो होगा, अगर मैं इस पार्ट में डिवाइड करूं, पार्ट ए, बी, सी, तो किस पार्ट में एरर होगा? बी पार्ट में. तो बैक्टीरिया नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर आ रहा है, तो क्या होगा? बैक्टीरियम होगा. क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे आपसे. क्लियर? तो ये कुछ नाउन और थे जो आपको समझने थे. अब इसमें बात करेंगे हम लोग सिंगुलर नाउन्स की. सिंगुलर नाउन्स, ये नाउन एंड नंबर आपका इसमें चल रहा है. इसके बाद हम लोग शीट वगैरह भी करेंगे यहाँ पर, लेकिन शीट आप तभी कर सकते हो जब चीज़ों को आपने पूरा समझा हो, अच्छे तरीके से समझा हो. इसलिए अच्छे तरीके से इसे देखें, समझें, उसके बाद हम लोग शीट लगाएंगे इसमें. चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगुलर नाउन्स की ओर. सिंगुलर नाउन्स, तो सिंगुलर नाउन्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से नाउन है जो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं. तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे टाइटल्स ऑफ बुक्स. टाइटल्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम.
जितने भी टाइटल्स ऑफ बुक्स होते हैं, जितने भी किताबों के नाम होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, गुलिवर ट्रैवल्स, क्लियर? आपने ये बुक कई बार पढ़ी भी होगी, गुलिवर ट्रैवल्स। ये 9th या फर्स्ट ईयर में दे रखी है, अगर आप लोग CBSE स्टैंडर्ड से पढ़े हो तो गुलिवर ट्रैवल्स एक मूवी भी आई थी, जजंतरम ममंतरम, उसमें दिखाया गया गुलिवर कैसे लिलीपुट आइलैंड वगैरह पे जाता है, छोटे छोटे लोगों से घेर लेते हैं। दैट इज़ गुलिवर ट्रैवल्स, यानी पूरी उसकी समुद्री जितनी भी यात्राएं हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। देखने में ऐसा लग रहा है ये कोई प्लूरल नाउन की बात कर रहा है, कई सारी कहानियों की बात कर रहा है, लेकिन जो आपकी टेल्स ऑफ शेक्सपियर है, ये चार्ल्स लैम्ब और उसकी बहन मैरी लैम्ब ने लिखा था। ये एक बोल सकते हो आप, एक वर्क है जो किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब के द्वारा। इसी तरीके से ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन किताब का नाम है, नॉवल का नाम है, और ये है चार्ल्स डिकन्स का, क्लियर? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा 3 मस्केटियर्स, 3 मस्केटियर्स, 3 सिपाही, आपने अगर पढ़ा हो। इसी तरीके से अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स अगर आपने किताब पढ़ी हो तो ये पूरी खलीफा वगैरह पर आधारित है। तो ये जितनी भी किताब है, ये मैंने क्यों लिखी सारी? ये इसलिए लिखी क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा अब से एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर? तो ये हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे समझते हैं कैसे एग्जाम में आएगा, क्या आएगा वो भी समझेंगे, पहले नोट कर लीजिए। तो टाइटल्स ऑफ बुक्स, किताबों के नाम हमेशा कैसे बनेंगे? सिंगुलर रहेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं डिसीज के बारे में। नेम ऑफ डिसीज, क्लियर? इसे ऐसे लिखते हैं, नेम्स ऑफ डिसीज। नेम्स ऑफ डिसीज जितनी भी होते हैं, जैसे कि ऐसी, देखिए जहाँ हम बात करें कैंसर, कॉलेरा या फिर मलेरिया, तो ये सब ऐसी डिसीज है जो हमेशा कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहती हैं। लेकिन इनके अलावा कौन कौन सी जो डिसीज हैं वो हमेशा सिंगुलर रहती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती है? एग्जामिनर जो पूछता है वो डिसीज पूछता है जिनमें एस या ईएस ऑलरेडी लगा हो। जैसे अगर हम बात करें मम्स, मीजल्स, मम्स हुआ आपका, मीजल्स हुआ। इसके अलावा डायबिटीज़, मम्स, मीजल्स, डायबिटीज़, या प्लेग, ये वो हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्लेग, फ्लू, प्लेग रहा, फ्लू रहा आपका, तो मम्स, मीजल, डायबिटीज़, प्लेग, फ्लू, क्लियर? शिंगल्स, SHINGLES, शिंगल्स, शिंगल्स वैसे दांत वगैरह के लिए जनरली यूज आता है, दांत वगैरह के लिए, दैट इज शिंगल्स। तो मम्स, मीजल्स, डायबिटीज, प्लेग, फ्लू, शिंगल्स, क्लियर? इसके अलावा रिकेट्स, ये कुछ ऐसी बीमारी जिनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, और कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें एस लगा हुआ है वो हमेशा कैसे होगी? सिंगुलर होगी। भाई नाम ही तो है, और नाम कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो देखिए, मम्स का मतलब होता है कंठमाला का रोग। मम्स क्या होता है? कंठमाला। मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीजल्स बोलते हैं खसरे को, और डायबिटीज़ आप सभी जानते हो मधुमेह होता है। प्लेग की अगर हम बात करें तो पेस्ट्यूरिका पेस्टिस वायरस होता है, एक जो चूहे से फैलता है। अगर आप अपने बुजुर्गों से बात करोगे तो वो जरूर बताएंगे आपको कि प्लेग एक बीमारी फैली थी। कोरोना इस बार फैली हमारे सामने, लेकिन उससे पहले एक प्लेग बीमारी फैली थी, तो वो फैली थी चूहों से, वायरस था। फ्लू की अगर हम बात करें तो फ्लू कोई स्पेशल बीमारी नहीं होती, जितने भी आपके बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, क्लियर? तो फ्लू जनरली फैलता है। शिंगल्स की अगर हम बात करें, शिंगल्स दाद होता है, आप सभी जानते हो। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, आप सभी जानते हो। तो ये बीमारी ऐसी है जिनमें ऐसे ईएस होने के बावजूद भी कैसे होती है? सिंगुलर होती है। दूसरी बात, जैसे वो बीमारी होती है मम्स, मीजल्स, फ्लू, प्लेग एंड रिकेट्स। संसार में जितनी बीमारियां हैं उनसे आगे कभी आर्टिकल दा नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। लेकिन ये 5 बीमारियों के नाम की अगर हम बात करें तो इनमें हमेशा आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। बात करते हैं आगे नेम्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कंट्री।
डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज। नेम्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज। डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज जानते हैं आप लोग, जैसे अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ये तो सारी कंट्री जो है वो सिंगुलर है, आपको पता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज कौन सी होती है, ऐसी कंट्री जिसमें यूनाइटेड लगाओ, यूनियन लगाओ, रिपब्लिक लगाओ, जैसे कि द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, द यूनाइटेड अरब अमीरात्स, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, क्लियर, यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, द सोवियत SOVIET, सोवियत यूनियन, क्लियर, द सोवियत यूनियन, या द आयरिश रिपब्लिक, द रिपब्लिक आयरिश या आयरिश रिपब्लिक, द आयरिश रिपब्लिक। ये ऐसे सारे नाम हैं जो काफ़ी देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन होते क्या है, ये सभी डिस्क्रिप्टिव कंट्रीज होती हैं और ये हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। ये नाउन है, नोट कर लीजिएगा, और ये वो नाउन है जो एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग लिखोगे इसमें नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो गेम्स और स्पोर्ट्स में आपको पता है क्रिकेट, हॉकी वगैरह ये सब सिंगुलर हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में दिया जाएगा जो आपको, जैसे ड्रॉट्स रहा, क्लियर, ये गेम है। और जैसे ड्रॉट्स बोलते हैं चेस को, चेस आप लोग जानते हो, चेस और ड्रॉट्स बात एक ही होती है। इसी तरीके से एक वर्ड आता है बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स जानते हैं आप लोग, पूल वगैरह जो खेलते हैं, क्लियर, 6 पॉकेट्स का होता है जिसमें आप स्टिक से खेलते हो, दैट इज बिलियर्ड्स। तो ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, इसके अलावा जिम्नास्टिक्स, जानते हो, एक्वेटिक्स, पानी में जो गेम खेले जाता है उसे बोलते हैं एक्वेटिक्स। इसके अलावा एथलेटिक्स। तो जितने भी गेम के नाम होते हैं जिनमें ऐसे यस लगा हुआ होता है, स्पेशली याद रखिएगा बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एंड द लास्ट वन इज, ये याद रखिएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम। इसके अलावा आपको याद रखना है सम अदर सिंगुलर नाउन्स, सम अदर्स, कुछ अन्य भी होते हैं, जैसे आपको याद रखना है न्यूज, इनिंग्स, सीरीज। वैसे मैंने आपको सीरीज सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए बताया था, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, न्यूज़, इनिंग्स। इसके अलावा जो आप यूज़ कर सकते हो इसमें सिंगुलर के लिए, समन्स, क्लियर। तो आप सभी जानते हो न्यूज़ सिंगुलर होता है, इनिंग्स सिंगुलर होता है, और समन्स होता है कोर्ट का बुलावा, तो ये भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो ये सारे नाउन हैं जो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चलिए इनके एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसको सेशन को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे पजेसिव केस के बारे में, ठीक। चलिए लिखिएगा कुछ सेंटेंसेस। Dickens great expectations. Dickens great expectations are popular among the readers. Dickens' great expectations are popular among the readers. Yeah, that measle, yeah, mumps, that mumps are a deadly disease is known to all. या दिया जाए a someone was
issued, someone was issued against him by the court. A summon was issued against him by the court. या आपको दिया जाए the United Arab Emirates the United Arab Emirates are one of the largest exporters of oil या क्रूड ऑयल. क्लियर? इस तरीके से दे देगा. या द फर्स्ट इनिंग इज ओवर. नाउ यू कैन प्ले विद अस. तो ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हो, जितने भी सेंटेंस देख रहे हो, ये सभी डिवाइड कर दिए जाएंगे 2 या 4 भागों में. जैसे अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी विच इज कॉल्ड नो एरर. क्लियर? इस तरीके से. और आपसे पूछा जाएगा विच पार्ट इज एन एरर. तो सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है. सेंटेंस कह रहा है डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आर पॉपुलर अमंग द रीडर्स. आप देखिए, समझिए, किताब अगर कोई नाम दिया गया है तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर देगा जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सको कि ये किताब का नाम है. जैसे देखिए क्या कह रहा है कि डिकन्स की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है वो पॉपुलर है किसके बीच में? रीडर्स के बीच में, पढ़ने वालों के. तो सीधी सी बात है, किताब की बात हो रही होगी. और अगर ये किताब का नाम है तो ये हमेशा कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा. तो यहाँ पर जो वर्ब आनी चाहिए वो भी कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर. तो पार्ट किस में एरर होगा? सी में. क्लियर? आगे कह रहा है मम्स आर अ डेडली डिसीज इज नोन टू ऑल. जो कंठमाला का रोग है वो बहुत ज्यादा फैटल डिसीज होती है, डेडली होती है, और ये सब जानते हैं. तो पहले तो मैंने आपको बताया था 5 बीमारी ऐसी होती है जिनसे पहले आर्टिकल द आता है, तो ये आना चाहिए. दूसरा आर की जगह, क्योंकि बीमारी का नाम है इसलिए क्या आएगा? इज आएगा. तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं पार्ट ए, बी, सी में, तो किस में पार्ट में एरर होगा? पार्ट ए में एरर होगा. ठीक? क्योंकि ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं. अ समन वॉज इशूड अगेंस्ट हिम बाय द कोर्ट. समन जानते हैं आप? कोर्ट का बुलावा. तो समन इशू किया गया उसके विरुद्ध किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा. तो समन वर्ड नहीं होता. क्या वर्ड होता है? सम्मन्स होता है. SUMMONS. क्लियर? वॉज सही है. तो सेंटेंस कैसा है? यहां पर सम्मन्स आ जाएगा, सम्मन की जगह. द यूनाइटेड अरब अमीरात आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल. तो जितने भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं ऑयल के, उनमें यूनाइटेड अरब अमीरात जो है उनमें से एक है. तो जब हम यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करते हैं तो ये देखने में प्लूरल हो सकता है, लेकिन होता क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नेम है कंट्री का, तो क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, नाउ यू कैन प्ले विद अस. पहली इनिंग पूरी हो चुकी है. तो सही वर्ड क्या होता है पारी के लिए? इनिंग या इनिंग्स? तो आप कहेंगे बिल्कुल. क्या वर्ड होता है? इनिंग्स होता है. तो इनिंग वर्ड नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स. तो इस तरीके से आज आपका ये नाउन एंड नंबर वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. अगली जो क्लास होगी वो होगी आपकी पजेसिव केस की. तो अच्छे तरीके से पढ़िए. जहाँ भी डाउट होता है वो ज़रूर पूछिएगा. कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं आप लोग. क्लियर? और कोई भी शीट लगाइए आप, उसके बाद मैं अपनी आपको शीट दूंगा लगाने के लिए. यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, बशर्ते आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए. थैंक यू.